हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और दोस्तों रुक जाइए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो और लास्ट तक देखा करो। और दोस्तों 11th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के 18 के 18 दोस्तों मैं इसी यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूं। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, जो कि सीधा आपको एग्जाम के अंदर नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करनी है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैप्टर को समझना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों पहला चैप्टर है हमारा अध्याय 1, संविधान क्यों और कैसे। आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा और संविधान बनने की क्या प्रक्रिया रही। तो दोस्तों इसी चैप्टर से रिलेटेड हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम से लेकर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। मतलब संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन समझेंगे संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्या है, नागरिकों के अधिकारों, एक मिनट दोस्तों, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। क्या है पहला काम इसका, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। ठीक है, देखिए संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या करता है आप सभी को पता है, संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सरकार का ढांचा निर्धारित करना। आप देखो दोस्तों, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, जिस तरीके से संविधान सारी चीजों मतलब संविधान के अंदर सारी चीजें लिखी गई है कि राष्ट्रपति कौन होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, सब चीज है। तो दोस्तों एक तरीके से ये क्या करता है, हमारा ढांचा निर्धारित करता है। ठीक है, यह सरकार की संरचना और कार्य प्रणाली को स्पष्ट करता है, जिससे शासन में पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। मतलब इसके अंदर कायदे कानून लिखे गए हैं देश को चलाने के लिए। देश के जो ये आप देखते हो सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, ये सारी जो चीजें हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपका संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा ध्यान देंगे दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 11th क्लास। देखिए पहला आप सेकंड क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कौन से उपाय किए गए। जो SC ST होते हैं उन्हों के लिए कौन से उपाय किए गए हैं संविधान के अंदर। दोस्तों आपको यह बताना है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए देखिए, संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, किसके लिए, SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जैसे शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण। दोस्तों आपको पता ही है SC ST के साथ बहुत पुराने समय से उनके साथ दुष्व्यवहार और उनका मतलब शोषण करते हुए आए हैं, जिसकी वजह से उनको अभी अपना सर ऊंचा करने के लिए, मतलब अपने आप को समाज के अंदर बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ आरक्षण की जरूरत है, जो कि संविधान के द्वारा दिया गया है। जिसमें क्या बोलेंगे आप, शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण। ठीक है, साथ ही अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। अस्पृश्यता दोस्तों क्या होता है, बेसिकली छुआछूत, जो कि बड़ी जाति के लोग होते हैं और निम्न जाति के लोग को अपने आसपास नहीं घुसने देते हैं, मतलब आने देते हैं। और सेम गिलास में पानी पीना, जैसे कि एक जगह बैठना, और ये सारी चीजें दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन कहलाता है, यानी अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। और अनुच्छेद 46 के तहत उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा SC और ST का, याद रखना अनुच्छेद 46 के तहत इनके लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है और इसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है। दोस्तों अभी आप लोगों को पता है, आप अभी सब 15-16 साल के होंगे, कोई 18 साल का नहीं होगा। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है या उसके ऊपर का होता है, उसको वोट डालने का अधिकार रहता है। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के मत डाल सकते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी को समान भागीदारी का अधिकार देता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। अगर वो 18 साल का व्यक्ति है, समाज के अंदर रहता है, और तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको वोट डालने का पूरा अधिकार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों देखिए आप क्या है कि अगला है, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा तथा कितनी बैठकें हुई। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ सकता है, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितना लगेगा जरा मेरे साथ रिपीट करना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। ठीक है, देखियो संविधान सभा की कुल 11 सत्रों में 165 बैठकें हुई। यह दुनिया की सबसे बड़े और सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। हमारा आपको पता ही, हमारा भारतीय जो संविधान है वो सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। कुल कितने बैठकें हुए, 11 सत्रों में 165 बैठकें हुई। ठीक है, चलते हैं आगे। और टाइम कितना लगा दोस्तों बनने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन। बहुत बढ़िया, आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहिए।
पक्का आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे दोस्तों, बस भरोसा रखिए अपने आप पर, मुझ पर, और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, किसी समाज में संविधान की जरूरत क्यों होती है? आप दोस्तों हमें संविधान की जरूरत क्यों है, आप बता सकते हो क्या? संविधान की हमें क्यों जरूरत होती है? तो जरा ध्यान देंगे अगर आपको नहीं पता है तो। देखिए, संविधान किसी समाज में स्थिरता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है। स्थिरता मतलब कि समाज को गति से चलाने के लिए, एक समान रूप से चलाने के लिए, जिसके अंदर चोरी चकारी और भेदभाव और बाकी सारी जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें ना होकर जो समाज है वो बिल्कुल स्मूथ रूप से चले, मतलब अच्छे तरीके से चले, और न्याय मिले लोगों को, लोगों के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, अब देखिए, यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जिसे शोषण और भेदभाव को रोका जा सके। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। यह समाज के सभी वर्गों के लिए क्या करता है? समानता, स्वतंत्रता और नीचे बाकी नीचे है, देखिए क्या करता है दोस्तों, समाज के सभी वर्गों के लिए समानता, स्वतंत्रता, मैंने क्या बोला, समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? समानता, सुरक्षा और क्या दोस्तों, स्वतंत्रता, ये चीजें प्रदान करता है। संविधान कानून का आधार बनाता है जो समाज में अनुशासन और शांति स्थापित करता है। साथ ही यह लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समाज के अंदर सभी लोगों के साथ समान भाव रखने के लिए, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा कायम करने के लिए हमें क्या रहता है? संविधान की आवश्यकता रहती है। ठीक है दोस्तों, तो यह था कि हमें संविधान क्यों चाहिए। ठीक है, तो इन कारणों से हमें संविधान चाहिए। 4 नंबर में 2 नंबर में आए लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आ जाओ, देखो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाले। अब हमें बताना है कि भारतीय संविधान की इंपॉर्टेंट विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है दोस्तों। क्या विशेषता है भारतीय संविधान की? आपको भी पता है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे दोस्तों तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए जरा, पहला क्या है? निम्नलिखित विशेषताएं। पहला क्या है? लिखित और विस्तृत संविधान। आपको पता है हमारा भारतीय संविधान जो है क्या है? बहुत बड़ा है और लिखित है। ठीक है, देखो यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला, संघात्मक और एकात्मक विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, इसमें दोनों तरह की विशेषताएं, संघात्मक भी और एकात्मक भी। देखो, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है ना, केंद्र और राज्य रहता है दोनों के बीच में, जैसे सीएम पीएम होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला देखिए, मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों मैंने बोला? मौलिक अधिकार पॉइंट है हमारा, ध्यान देंगे। मौलिक अधिकार, नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों, पता है आपको? नहीं पता है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखना, नेक्स्ट वीडियो में आपका आने वाला है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता ही देता हूं क्या क्या है। देखिए, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा का, धार्मिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 अधिकार है टोटल दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। अब देखिए दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान की एक इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि धर्मनिरपेक्षता, मतलब संविधान के अंदर किसी भी धर्म को अपनाया नहीं गया है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, अब आगे देखिए, राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखिए भारत के संविधान के अंदर जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा गया ताकि वो न्याय किसी के भी दबाव में आकर ना कर सके। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। आगे देखिए लचीलापन और कठोरता। देखिए भारतीय संविधान के अंदर क्या है? लचीलापन भी है, कठोरता। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर संशोधन करना आसान भी है और कठिन भी है, इसलिए हम इसको लचीला और कठोर कहते हैं। ठीक है, ये एक विशेषता है। आगे चलते हैं, नागरिकों के कर्तव्य और नीति निषेध तत्व। देखिए समाज की भलाई और विकास सुनिश्चित करते हैं। भारतीय संविधान समाज की विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो दोस्तों यही चीज है कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, लिखित और विस्तृत, ऐसे पॉइंट याद कर लो और उसके बारे में बना के लिख दो। दोस्तों आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको केवल पास होना है अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो लिख दीजिए हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, मस्त। अब आगे देखिए, आगे क्या है? एक सफल एवं प्रभावी संविधान कठोरता और लचीलेपन का अद्भुत समन्वय होता है। मतलब देखिए जो एक सफल संविधान होता है, जो हमें बोला है एक सफल एवं प्रभावी संविधान कठोरता और लचीलेपन का अद्भुत समन्वय। समन्वय मतलब समाहित है संविधान के अंदर, मतलब मिला हुआ है संविधान के अंदर। ठीक है, इस उक्ति को भारतीय संविधान के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें बताना है कठोरता और लचीलापन के बारे में बताना है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, भारत के कठोरता और लचीलापन संविधान के बारे में बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए
कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद और राज्यों की सहमति अनिवार्य है, जैसे संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान। अब देखो कठोरता मतलब क्या है कि इसके अंदर सभी लोगों की क्या रहती है, हमें राय चाहिए होती है, राज्यसभा भी और लोकसभा के भी, उनकी आधे से ज्यादा लोगों का सहमति होना चाहिए किसी भी संविधान को या विधेयक को पारित करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, लचीलापन। देखिए अधिकांश संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। ठीक है, इसे संतुलन ने संविधान को समय के साथ बदलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के अनुकूल बनाए रखा है। यह इसे स्थिर और प्रगतिशील दोनों बनाता है। दोस्तों क्या रहता है, संविधान मतलब संविधान को इस तरीके से परिवर्तनशील बनाया गया, मतलब लचीला बनाया गया है कि अगर जो संविधान में जो मतलब जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार संविधान के भी अंदर परिवर्तन आ सकते हैं या लाते आते हैं। ठीक है, संशोधन करके। संशोधन मतलब क्या होता, दोस्तों नए कानून को बनाकर। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये कई बार आ रखा है, आपका 6 मार्क्स में आते हैं दोस्तों, तो जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। देखिए भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है। तो इसका बताइए, जैसे हमारा भारतीय संविधान है जो कुछ उस देश से उठा लिया गया है, कुछ उस देश से, मतलब अलग अलग देशों से कुछ कुछ अच्छी बातें जो है उठाई गई है, लेकिन अपने भारत के नेतृत्व में उठाया गया, मतलब भारत के लोगों को और भारत की जरूरतों को देखकर अलग अलग जगहों से संविधान के अंदर कुछ कुछ चीजें जो हैं लिए गए हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे। देखिए भारतीय संविधान को उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न देशों के संविधानों से सर्वोत्तम तत्वों और प्रथाओं को अपनाकर तैयार किया गया है। इसके निर्माण में संविधान सभा ने कई देशों के संविधान सभा ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। क्या किया है, कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। ठीक है, अध्ययन किया है और उन विशेषताओं को चुना जो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। किसके दोस्तों, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। ऐसी चीजों को उन्होंने चुना। बाकी तो उन्होंने सभी देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वो सर्वोत्तम वो चीजें ली, उन्होंने नियम लिए जो कि हमारे भारत की स्थिति को देखकर सही होंगे। ठीक है, अब देखिए कहां से क्या क्या लिया गया, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन। ठीक है, एकल नागरिकता, संसदीय संप्रभुता जैसे प्रावधान कहां से लिए गए दोस्तों, अभी जो आप लोकसभा, राज्यसभा देखते हो, संसद की जो व्यवस्था देखते हो, वो हम कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, आगे देखिए अमेरिका से क्या लिया गया, जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, ये सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। जैसे कि न्यायिक समीक्षा, संघीय ढांचे के विचार, ये सारी चीजें क्या, जैसे केंद्र और राज्य, ये सब चीज कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। बहुत बढ़िया। आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जो कि कानून के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं उस चीज पर कायम। देखो कनाडा से क्या लिया गया है, देखिए तो संघीय ढांचे में केंद्र की अधिक शक्तियां, जैसे केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना, आप देखते हो ना, केंद्र को अधिक शक्तिशाली दिया गया है, अधिक पावर केंद्र को दिया गया है, टैक्स लगाना, पुलिस, बाहर जाना आना, ये सारे जो काम है केंद्र को दिए गए हैं। तो कनाडा से संघीय ढांचे में केंद्र की शक्ति को ज्यादा दिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, दोस्तों आपातकालीन वाला चैप्टर आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास नहीं, मतलब 12th क्लास में पढ़ोगे आप। ठीक है, देखिए रूस से क्या लिया गया, समाजवाद और पंचवर्षीय योजनाओं का विचार। जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान आता है ना, जो हमारे यहाँ, जो पहला कृषि पे, दूसरा उद्योग पे, ऐसे जो आया था, तो वो दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची और राज्यों के बीच विवादों के समाधान का प्रावधान। क्या, समवर्ती सूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 होता है। तो समवर्ती सूची और राज्यों के बीच विवादों के समाधान का प्रावधान। ठीक है ना। अब देखो समवर्ती सूची में क्या होता है, राज्य और केंद्र दोनों को शक्ति दी जाती है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है तो बात किसकी मानी जाती है, केंद्र की मानी जाती है, केंद्र सूची की मानी जाती है। ठीक है, या संघ सूची की मानी जाती है। आगे देखिए इन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार संशोधित और अनुकूलित किया जा सकता है। मतलब अगर हमारे साथ संविधान क्या है, लचीला है, इसके अंदर परिवर्तन भी लाया जा सकता है। ठीक है, उधार कहने के बावजूद भारतीय संविधान एक अद्वितीय दस्तावेज है जो विविधता
समावेशिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिबंधित करता है। तो दोस्तों ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं तुरंत लाऊंगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर मेरी आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि अच्छे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो अगली वीडियो है जल्दी तुरंत आएगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो शायद 15 से 18 के बीच में है, ठीक है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग डेट पे हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप 11th के बाद 12th में भी आएंगे तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब तक के लिए दोस्तों वीडियो को देखिए और पॉज कर करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दोस्तों पढ़ते रहिए।